दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जबकि कल के दिन भी मैंने ये घटना सुनाई थी लेकिन अधूरी थी, क्योंकि आज के दिन केस ने एक अहम पलटाव किया है। एक तरीके से पूरे केस ने बाजी पलट गई है और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ और हैं। दरअसल ये कहानी है बिहार की, बिहार का लखीसराय इलाका। और ये जो पूरी घटना हुई है 19 तारीख वाले दिन आई थिंक ये घटना हुई है, जो न्यूज़ में पब्लिक हुई है। और जो महापर्व हमारा छठ का होता है, उस दिन एक परिवार के लोग छठ की पूजा के बाद में अपने घर लौट रहे थे और इसमें लगभग 6 लोग थे। और इसमें एक प्रेमी बताया गया जिसका नाम आशीष चौधरी, जो प्रेमी बताया गया था कल तक, उसने इस परिवार के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जब दोस्तों गोलियों की आवाज़ उस पूरे एरिया में गूंजी तो उस तरफ जो लोग भी थे वो सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। हर किसी के दिल में ये सवाल उठने लगता है कि इस साइड में कोई ना कोई अनहोनी हुई है। अब वो सारे लोग उस तरफ भागते हैं। जब उस तरफ भागते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में देखते क्या है कि जितने भी लोग हैं इस परिवार के, उनकी हालत एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। किसी के कहीं गोली लगी है, किसी के गलत जगह गोली लगी है। यानी इसमें जो लड़की थी जिसका नाम दुर्गा बताया जा रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली लगी थी। जब सारे ही लोग एक तरीके से अस्त व्यस्त पड़े हुए थे और जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी वो भी मौके पर नहीं होता है, इसलिए वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। और पुलिस को फ़ोन करने के बाद में वो व्यक्ति बताता है कि जो एक परिवार जो छठ की पूजा करने के बाद में अपने घर लौट रहा था और किसी ने उनके ऊपर लगभग कई राउंड गोलियां चला दी, जिससे परिवार के 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। अब पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है, महापर्व छठ वाले दिन की ये बात थी, तो पुलिस भी एकदम से सदमे में आ जाती है। पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है, अपनी टीम को लेती है और पहुंच जाती है जो लखीसराय का जो पंजाबी इलाका है जो बताया जाता है, वहां पर जब पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद में जब वहां का पूरा माहौल देखती है तो जो बात पुलिस को बताई गई थी ये 100% सच थी। यानी एक परिवार के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। पुलिस इस पूरे केस में छानबीन करती है, लेकिन उससे पहले पुलिस फर्स्ट प्रायोरिटी देती है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनको गोली लगी है, एटलीस्ट इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जाए। इसलिए पुलिस उन सारे ही लोगों को हॉस्पिटल लेके जाती है। अब हॉस्पिटल में पहले दिन ही इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें जो लड़की थी उसके 2 भाई बताए जा रहे हैं। और उसके बाद में इलाज के दौरान जो लड़की थी दुर्गा, जिसके लिए जो बताया जा रहा है जिसका नाम आशीष चौधरी है, इसने जो गोलीकांड किया और जिस लड़की के लिए किया उस लड़की की भी आखिरकार मौत हो जाती है। यानी 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी कुछ खबरों की माने, तो कुछ खबरों में ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 2 गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। लेकिन जो आशीष चौधरी और छोटू है ये अभी तक फरार है और पुलिस इसको गिरफ्तार करने की दावा कर रही है कि बहुत जल्द ही इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे अहम सवाल ये है कि कल तक जो खबर थी वो ये थी कि ये प्रेमी था और प्रेमी ने लड़की से शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन परिवार ने, लड़की ने इस चीज़ का विरोध किया, जिसकी वजह से इस प्रेमी ने इस लड़की को और इसके परिवार वालों के ऊपर गोलियों से हमला कर दिया। यानी एक तरीके से एक सन की आशिक की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब जो केस में नया मोड़ आ रहा है वो नया मोड़ कुछ इस तरीके से है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल दोस्तों कल तक पुलिस ने जो छानबीन की थी और जो कातिल था जिसका नाम आशीष चौधरी बताया गया, यानी आशीष झा, ये कल तक पुलिस इसको समझ रही थी कि ये प्रेमी है। लेकिन अब जो पूरी तफ्तीश है ये पलट चुकी है, क्योंकि इस तफ्तीश में अब ये पता चला है कि जो आशीष चौधरी था वो इस पीड़ित परिवार का दामाद था और उसने ही इनके ऊपर गोलियां चलाई थी। लेकिन दामाद था तो गोलियां क्यों चलाई, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हमें कहानी को अंत से जानना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों ये जो आशीष है, इसके घर पर जब पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को वहां पर 15 पेज का एक नोट मिला है। और जब उस नोट को पढ़ा गया तो उस नोट में आशीष ने अतीत नाम से एक पूरी कहानी लिखी है, जिसमें दुर्गा के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होना, उसके बाद में उसके साथ रिलेशनशिप में आना और उसके बाद जो झगड़ा तकरार हुआ, इन दोनों के बीच में जो दूरियां बनी, वो सारी चीज़ें इसने सिलसिलेवार तरीके से लिखी हैं। कैसे उसने दुर्गा के कहने पर उसको वो पटना लेकर गया और पटना ले जाने के बाद में उसको एक गर्ल्स हॉस्टल में उसका एडमिशन कराया और उसके बाद में वहीं पर किराए का मकान दिलाया और उसके बाद में उसका सारा खर्चा ओढ़ने तक की जिम्मेदारियों का जिक्र किया गया है। दरअसल अपनी इस डायरी में आशीष लिखता है कि जो लड़का माँ बाप के पैसों पर ऐश करता था, माँ बाप के पैसों पर खर्चा करता था, वो लड़का आज इस लड़की के लिए मजदूरी तक करने के लिए तैयार है और वो लड़का इस लड़की के लिए मजदूरी कर रहा है। लेकिन उसको ये सोचकर कभी बुरा नहीं लगा कि वो इस लड़की के लिए मजदूरी कर रहा है, क्योंकि वो इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके रिलेशनशिप में आने के बाद में जब दुर्गा ने उसके ऊपर दबाव बनाया तो ये उसको पटना लेकर गया और वहां पर नाला रोड पर एक किराए का मकान लिया और वहीं पर उसके साथ रहने लगा। बताया जाता है कि इसके बाद जब ये दोनों साथ रहने लगे उसके बाद इन दोनों ने शादी भी की थी। ये शादी करने के बाद उस मकान में एक साथ रहते थे। दुर्गा और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी थे। 2018 में ये छठ के दिन पूजा के लिए अपने जो गांव है वहां पर भी ये लोग आए थे और उसके बाद में
जो दुर्गा थी ये अपने घर रहती थी और जो आशीष था ये अपने घर रहता था, यानी दोनों एक दूसरे के घर नहीं थे, न तो इस बारे में किसी को जानकारी थी और इन दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद में ये दोनों फिर से पटना लौट जाते हैं। आशीष का जो लेटर है उसमें आशीष आगे लिखता है कि आशीष ने दुर्गा की पटना के हथुआ मार्केट में तनिष्क ज्वेलर्स में नौकरी लगवाई थी। इसके बाद से इनके मन में दूरी बढ़ने लगी। इसी दौरान आशीष को पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और लड़के के साथ में भी अफेयर है। आरोपी ने 3 जनवरी साल 2021 रात 10 बजे का जिक्र करते हुए लिखा कि उस रात जो घटना घटी उससे वह टूट गया है और उस दिन के बाद से वह घुट घुट कर जीने लगा था। उससे पता चला कि भागलपुर का एक लड़का जिसका नाम सुमित है उसके साथ भी दुर्गा का अफेयर है। जब इस तरीके की चीजें आशीष को पता चली थी तो कहीं ना कहीं आशीष मन ही मन में टूट चुका था, ऐसा जिक्र उसने अपनी डायरी के अंदर किया है। आगे आशीष अपनी डायरी में लिखता है कि एक दिन रात को आशीष ने वीडियो कॉल पर देखा कि उसकी पत्नी एक लड़के के साथ बेड पर थी और जब मैंने पूछताछ की तो लड़के ने अपना नाम सुमित बताया जो भागलपुर का रहने वाला था। अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था। फिर उसकी पत्नी नादानी में गलती होने का हवाला देकर रोने लगी तो आशीष ने माफ कर दिया। फिर वो लोग 14 मार्च को 2021 को अपने घर लखीसराय लौटे और दुर्गा का असली रूप बाहर आने लगा, यानी जो उसकी पत्नी दुर्गा थी उसका जो एक तरीके से जो चेहरा था, जो उसका रवैया था, ये आशीष के लिए बदलने लगा। ऐसा आशीष ने अपनी डायरी के अंदर मेंशन किया है। आगे आशीष अपनी डायरी में लिखता है कि अब दुर्गा को उसकी जरूरत नहीं थी और उसने सिर्फ अपनी जरूरत पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। फिर दुर्गा और उसके परिवार वालों ने 16 मार्च साल 2021 की रात आशीष के घर पर आकर बहुत गालियां दी, ऐसा उसने अपनी डायरी के अंदर मेंशन किया है। उसी दिन आशीष ने उन लोगों को सबक सिखाने की कसम खा ली थी। आगे लिखा है कि अगर वो खुद मरता तो लोग कहते कि लड़की के चक्कर में मर गया, लेकिन उसे ये साबित करना था कि लड़की ने उसके लिए उसके खिलाफ जो किया, उसके जैसे लड़के के साथ जो किया वैसा अंजाम दिया, वो कायर नहीं है और जो खुद कुछ कर लेता। आगे आशीष अपनी डायरी में लिखता है कि दुर्गा को छोड़ जाने के बाद वह जीने लायक नहीं था, लेकिन दोस्तों ने उसकी मदद की डिप्रेशन से उभरने में, लेकिन अब वो असफल रहे। इतना कुछ होने के बाद भी वह समझ चुका था कि दुर्गा उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी और ये सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। वो पिछले 3 साल से हर दिन मर मर कर जिया है। उसके अंदर बदला लेने की भावना जागृत होने लगी थी। इसके गलत भाव को मन से निकालने के लिए भावना का सहारा भी लिया और भगवान से प्रार्थना की उसे सही मार्ग दिखाएं। इतना सब कुछ आशीष अपनी डायरी में लिखता है। फिर वो अपनी डायरी में आगे लिखता है, फिर उसने फैसला किया कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाएं और उसके बाद में जो मोक्ष की प्राप्ति उसे हो, इसके लिए भी उसने दर्शन किए। अगली बार उसके अपनी डायरी में लिखता है कि उसने हर वो कोशिश की कि जिससे अधर्म ना हो सके। उसने महादेव के सामने भी इस बात का जिक्र किया। उसके बाद में वह अपनी डायरी में लिखता है, हर हर महादेव, जय श्री राम। और इस सारी बातों के बाद में वो आखिरकार छठ वाले दिन जब पूजा कर कर दुर्गा और उसका परिवार लौट रहा था, तब उस समय इसने इसके परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। दोस्तों कहानी क्या थी, कल के दिन मैंने आप लोग को सुनाई थी, लेकिन आज की इस कहानी में मैंने आप लोग को वो लेटर पढ़कर सुनाया है जो लेटर आशीष ने अपने घर पर लिख कर रखा था। और ये लेटर लगभग तकरीबन 15 पेजेस का बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आशीष ने जो चीजें लिखी हैं वो सारी की सारी सत्य भी हैं, सच भी हैं, लेकिन आशीष को क्या क्राइम का रास्ता चुनना चाहिए था? उसने जो किया क्या सही था? आशीष को चाहिए था कि अगर वो आशीष की पत्नी थी और आशीष ने वाकई उससे कोर्ट मैरिज की थी तो आशीष को कानून का सहारा लेना चाहिए था। उसको क्राइम का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि उससे उसकी फैमिली और एक 6 लोगों का परिवार उसने उजाड़ दिया। और खासकर जो आशीष के माता पिता हैं, जब आशीष जेल में जाएगा या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होगा तो यकीनन ये उसके परिवार के लिए भी काफी ज्यादा दुखद है। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से, कभी भी इंसान को क्राइम का रास्ता चुनना ही नहीं चाहिए। हमारे समाज में हमारे कानून ने हमें इस तरीके के अधिकार दिए हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो रास्ता चुनते हैं वो क्राइम का चुनते हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने आशीष का ये लेटर सुना, लेकिन इस लेटर को सुनने के बाद में आप लोग को इस लेटर के अंदर कितनी सच्चाई दिखती है और उसके बाद में आशीष ने जो किया क्या ये उसको करना चाहिए था? आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।